नमस्कार सभी साथियों को। और शुरू करते हैं आपके साथ आज की बात। आज की बात में दोस्तों हम एक इतिहास के पन्नों में बहुचर्चित नाम टीपू सुल्तान के बारे में जिक्र करेंगे। इतिहास में उनके नाम पे बहुत विवाद हैं, लेकिन टीपू सुल्तान थे। और मेरा ख्याल अंग्रेजों को दक्षिणी भारत तक पहुंचने में रुकावट डालने का टीपू सुल्तान ने बहुत बड़ा काम किया। अंग्रेजों के नाक के चने चबवाए और अंग्रेजों को, उनकी सेना को रोके रखा अपने युद्ध के बल पर। दोस्तों 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान कर्नाटक में, और उनके पिता हैदर अली एक सैनिक थे मैसूर के शासक के पास। लेकिन उनके पिता सैनिक से शासक बने 1761 में। उनके बेटे का नाम टीपू सुल्तान, और हैदर अली अपने बेटे की वीरता पराक्रम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने बेटे को शेरे मैसूर की उपाधि से नवाजा। टीपू सुल्तान एक सैनिक थे, एक अच्छे योद्धा थे, जनरल भी थे और एक विद्वान आदमी भी थे, क्योंकि उन्हें बहुत से विषयों का ज्ञान था और भाषाओं का भी ज्ञान था। पढ़ने पढ़ाने में उनका एक झुकाव रहता था। टीपू सुल्तान देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने में अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं। और अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उनका गवर्नर जनरल था, उसके नेतृत्व में उसने टीपू सुल्तान को सबक सिखाने की सोची। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपनी सेनाओं को संगठित किया। लेकिन पहला मैसूर युद्ध, दूसरा युद्ध, लेकिन तीसरे मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को घेर लिया। इसके लिए उसने निजाम से दोस्ती की और मराठाओं से दोस्ती की, और अंग्रेज, निजाम और मराठाओं ने, तीनों ने दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेरा, और मैसूर जो है वो उसका शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। टीपू सुल्तान इससे बहुत तिलमिला उठा। उसने बदला लेने की सोची और उसने फ्रांसीसियों के साथ अपनी दोस्ती की, क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांसीसी आपस में लड़ते थे और भारत के आधिपत्य के लिए भी फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ते ही रहते थे। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ कूटनीति को अमली जामा पहनाते हुए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ हाथ मिलाया। अब चौथा मैसूर युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर थे लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ने फिर से निजाम और मराठाओं को साथ लिया, टीपू सुल्तान को घेरा, और आज के दिन यानी 4 मई 1799, मात्र 49 साल की उम्र में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के हाथों मारा गया। और अंग्रेज इस शेर से इतना डरते थे कि वे उसकी तलवार को भी इंग्लैंड ले गए। द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, अगर आपको याद होगा, आज से 15-20 साल पहले धारावाहिक सीरियल आता था, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की तलवार। और आज हम टीपू सुल्तान को याद करते हैं उसकी वीरता, पराक्रम, शौर्य के लिए और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। साथियों, चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात पूरे मैसूर पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। वे दक्षिण भारत में घुसने में सफल हुए और मैसूर का बंटवारा करके कुछ निजाम को दिया और कुछ ऊपर का पोर्शन मराठाओं को दिया, और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वहां से खदेड़ दिया। और इससे टीपू सुल्तान एक वीरता को प्राप्त हुए और अंग्रेजों ने अपने पैर भारत में बहुत मजबूती से जमाने शुरू किए। टीपू सुल्तान, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। आज हमने इस विषय में आपसे बात की।
आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।